राधे राधे बहनों, आज मैं आपको कार्तिक मातम का 10वां और 11वां अध्याय सुनाऊंगी। तो कृपा करके उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। राधे राधे। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजनीय व्रत होता है तो वह भी हमसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को गणेश जी का तथा अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य व्रत पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी की पूजा करके चंद्रोदय होने पर यानी चंद्रमा को अर्घ्य देकर और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा और जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहाँ आ गए और सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्तव ऋषि जो वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपना जामात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। 11वां अध्याय प्रारंभ। राधे राधे। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना जाता है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के हैं, भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी हुआ मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया। मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं। वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे।
मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जित हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर कर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलाव्रत वन में हर कर ले गया है। तो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने पुनि को प्रणाम किया और उस मार्ग पर जाकर उत्पलावर वन में जा पहुंचा। वहाँ जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नामक वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ ले आया है। यहाँ आने के बाद ना तो उसने किसी बात का कष्ट होने दिया है और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजन ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजन ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को क्यों ले आए हो? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ योग्य नहीं समझा। राजा ने अपने मन में ऐसा विचार ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजन ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देखकर राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया।
उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राक्षस राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। 11वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, भव से पार उतार